हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्गों की। जैसा कि हम जानते हैं, दर्शन के अनुसार जो बौद्ध दर्शन है या जो बौद्ध धर्म है उसके अनुसार अष्टांग मार्ग बताए गए हैं। तो वो अष्टांग मार्ग क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला है सर्वप्रथम सम्यक दृष्टि यानी राइट फेथ, सम्यक संकल्प राइट रिजॉल्व, सम्यक वाक राइट स्पीच, सम्यक कर्म राइट एक्शन, सम्यक अजीव राइट लिविंग, सम्यक भाव या प्रयत्न राइट एफर्ट, सम्यक स्मृति राइट थॉट्स, सम्यक समाधि यानी राइट कंसंट्रेशन। दोस्तों, इसके बारे में अब हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला था सम्यक दृष्टि यानी राइट फेथ। इसके बारे में बात करेंगे। सही ज्ञान को देखना तथा पहचानना यानी कि जो सही ज्ञान है उसको देखना तथा उसको पहचानना। व्यक्ति को चाहिए कि वह वस्तुओं के शुद्ध और कल्याणकारी रूप को पहचाने, यानी क्या हम लोगों के लिए सही है, क्या कल्याणमयी है, क्या दुखदाई है, इसको पहचानना। इसका सही ज्ञान होने पर ही कर्म करने की दिशा मिलती है। हम जब जान जाएंगे कि ये चीज़ सही है, तब जाके हमें कोई एक निश्चित दिशा मिलेगी और वो सही होगा। एक हमें ऐसा रास्ता मिलेगा जो निश्चित रूप से सही होगा। दोस्तों, दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प यानी कि राइट रिजॉल्व। इसके बारे में दोस्तों जानेंगे क्या होता है सम्यक संकल्प। संकल्प पूर्वक सांसारिक भोग विलास की इच्छाओं का त्याग करना ज्ञान प्राप्ति का दूसरा मार्ग है। यानी कि जो भोग विलास की जो इच्छाएं हैं उनका त्याग करना ये क्या है, ज्ञान प्राप्त करने का दूसरा मार्ग है। दृढ़ संकल्प के बिना हम अपने उद्देश्यों तक नहीं पहुंच सकते। जब तक हम अपने निश्चित मन में अपने ये नहीं मानेंगे कि ठानेंगे नहीं, दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, किसी ने एक स्थान पर निश्चित उद्देश्य जो होगा हमारा, जो एम होगा, उस पर हम फोकस करके नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, तीसरा है सम्यक वाक यानी राइट स्पीच। वाक मतलब होता है बोलना या भाषण देना। दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा मार्ग है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, यानी कि जो अपनी जो वाणी है उस पर कंट्रोल रखना, जिससे कोई गलत बात ना निकले। यानी कि हम लोग बोलते हैं तो अपनी भाषा को, शब्द का चयन कुछ इस प्रकार करना है कि सामने वाले को दुख ना हो। वीणा पर नियंत्रण ना रखने से ही कटुता उत्पन्न होती है। यानी कि जब हम कुछ किसी को ऐसा शब्द बोल देंगे जिससे उसके मन में लगेगा, तो उसको क्या होगा, उसके भाव में हमारे प्रति जो विचार आएंगे वो बिल्कुल गलत आएंगे। और लोग आपस में मतभेद रखते हैं। लोग क्या करेंगे, आपस में मतभेद रखेंगे। इसलिए वाणी पर संयम रखना चाहिए और ठीक भाषा बोलनी चाहिए जो किसी के हृदय को दुख ना पहुंचाए। यानी कि ऐसा शब्द बोलना चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे किसी को दुख ना पहुंचे। और नंबर 4 है सम्यक कर्म यानी कि राइट एक्शन। दोस्तों, जानेंगे इसके बारे में। व्यक्ति के कर्म भी उचित होने चाहिए, यानी कि जो उसके कर्म हो वो एक सुदृढ़ होने चाहिए, जिससे जीवन में अच्छे कर्म करने से मन को शांति मिलती है। यानी हम जब अच्छा काम करेंगे तो हमारा मन खुश होगा। कार्यों से किसी को कष्ट ना हो, किसी की हिंसा ना हो तथा किसी के अन्याय व अत्याचार ना हो। किसी के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं करना हो। हम पवित्र मन से कर्म करें, यानी जो भी करें वो सच्चे मन से। नंबर 5 है सम्यक अजीव यानी कि राइट लिविंग। हमें अच्छे ढंग से कमाए गए साधनों से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यानी कि जो हम लोग जो काम करते हैं, जो कर्म हमारे हों वो अच्छे हों और व्यक्ति जीवन व्यतीत करें और बुरे मार्ग से जीविकोपार्जन करने का विचार ना लाएं। यानी कोई ऐसा रास्ता ना चुने अपनी जीविका को चलाने का, अपने परिवार को पालने का, जिससे किसी को कष्ट हो। हमारा रहन सहन सात्विक होना चाहिए। जो हमारा रहन सहन है वो अच्छा और सात्विक होना चाहिए। दोस्तों, बात करेंगे नंबर 6 सम्यक भाव या सम्यक प्रयत्न।
यानी कि जो राइट एफर्ट्स हैं, यानी कि जो हम लोग प्रयास करते हैं किसी चीज़ को लेके, उसके बारे में हमारा प्रयास कैसा होना चाहिए, बात करेंगे दोस्तों। मनुष्य को सद्प्रवृत्तियों का विकास करना चाहिए, यानी कि अपने अंदर वो ऐसी प्रवृत्तियाँ लाए जिससे कि किसी का नुकसान ना हो। इन प्रवृत्तियों के साथ अपना विकास करना चाहिए। उसके भाव ठीक हों, जो उसके भाव हों, विचार हों, उसके ठीक होना चाहिए। सम्यक प्रयत्नों द्वारा मन में, यानी कि सम्यक मतलब अच्छे प्रयत्नों द्वारा मन में अच्छे अच्छे भावों को स्थान देना चाहिए। यानी अपने मन में जो विचार आए उनके वो अच्छे अच्छे भावों को एक स्थान देना चाहिए, ताकि बुरे विचार मन में ना आए। यानी कि अपनी जो सोच है अपनी, उसको पॉजिटिव करना है, जिससे कि हम लोग के जो मन में थॉट हैं वो बुरे थॉट ना आए। दोस्तों बात करेंगे सम्यक स्मृति, राइट थॉट, यानी कि जो हमारे विचार हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मनुष्य विचारों को शुद्ध रखे और मन में वचन एवं कर्म से उन पर अमल करे। यानी कि जो विचार अपने मन में लाने हैं वो अच्छे से लाने हैं और उन पर अमल करना है, और उन पर विचार भी करना है। मन से सोचना है कि ये जो विचार आ रहे हैं उनका परिणाम क्या है। भावनाओं में आकर हमारे अच्छे विचार बुरे विचारों में से प्रभावित ना हो। यानी कि भावनाओं में क्या जो हमारे अच्छे विचार हैं वो बुरे विचारों से प्रभावित ना हो। यानी कि हम कोई अच्छा सोचें तो फिर ये नहीं सोचना है कि इसका मतलब बुरा भी हो सकता है। ये कि जो अच्छा होता है वो अच्छा ही होता है। ज्ञान की बातों को स्मरण रखना भी सम्यक स्मृति है। ज्ञान की जो बातें हैं उनको याद रखें, ये भी एक सम्यक क्या है, स्मृति है। दोस्तों बात करेंगे, अंतिम है हमारा 8वां जो है सम्यक समाधि, यानी कंसंट्रेशन। बात करेंगे दोस्तों, सम्यक समाधि से तात्पर्य सही एकाग्रता है। यानी कि जो सम्यक समाधि से तात्पर्य ये है कि जो कंसंट्रेट हो वो एकदम, जैसे एक कहा गया है, विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। काक चेष्टा वको ध्यानम श्रवण निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। उसमें से एक लक्षण ये भी है विद्यार्थी का कि उसकी जो एकाग्रता है वो एक बगुले की तरह होनी चाहिए। जैसे उसमें कहा गया है काक चेष्टा वको ध्यानम, वक मतलब बगुला, ध्यान मतलब ध्यान लगाना। जैसे बगुला ध्यान लगाता है वैसे हमें भी कंसंट्रेट करना चाहिए उस पर। हमारा ध्यान सही दिशा में समाधिस्थ हो, जो हमारा ध्यान है वो सही दिशा में क्या हो, समाधिस्थ हो, जिससे कि समाधिस्थ हो। सम्यक समाधि से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यानी जब हमारा कंसंट्रेशन होगा तो उससे क्या होगा, सम्यक समाधि से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जब हम अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे तो हमें ज्ञान भी प्राप्त होगा और दुखों से मुक्ति मिल सकती है। दुख क्या है उनसे हमें मुक्ति मिल सकती है। सही समाधि के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। यानी कि जब उसका कंसंट्रेशन सही नहीं होगा तो उसका कार्य क्या होगा, वो भी सही नहीं होगा और उसमें गलती की संभावना बनी रहती है। गलती की जो संभावना है वो बनी रहेगी। अतः एकाग्रचित होकर समाधि संभव है। जब हम एकाग्रचित होंगे तब क्या है, हमारे जो कंसंट्रेशन है वो संभवतः हो जाएगा। पहले 7 मार्गों को सफलतापूर्वक पार कर लेने के बाद व्यक्ति सम्यक समाधि के योग हो जाता है। जब हम 7 चरण पूरे कर लेते हैं तो क्या हम कहोगे, हम लोग 8वें चरण के योग्य हो जाएंगे। तो जैसा कि हमने बात की बौद्ध दर्शन के अनुसार अष्टांग मार्गों की, और जैसा कि हमने बताया अष्टांग मार्ग जो थे बौद्ध दर्शन के अनुसार आते हैं, जब जानते हैं आप सब। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, यानी कि जब आप लास्ट डेट आए तो आप सबसे पहले आपको मालूम हो जाए। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।